हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 5 मई और 5 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में अमेरिकी दूतावास में चार्ज डी अफेयर्स के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए डैनियल स्मिथ को। ये अमेरिकी पूर्व विदेश मंत्री के राजदूत डैनियल स्मिथ को चार्ज डी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया गया है। विदेश विभाग में नई दिल्ली में स्थित संयुक्त राज्य दूतावास में अगले 3 सालों के लिए डैनियल स्मिथ को चार्ज डी अफेयर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए बीएसएनएल के साथ किस बैंक ने एक समझौता किया है? आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन बैंक ने बीएसएनएल के साथ समझौता किया है। इंडियन बैंक देश भर में वाइल्ड एरिया नेटवर्क के लिए देश में बीएसएनएल और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की सेवाओं का उपयोग कर रहा है, जिससे बैंक की 500 शाखाओं और एटीएम को जोड़ा गया है। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई में और इसके सीईओ हैं पतंजा चंद्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में डीआरडीओ ने पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आंसर है ऑप्शन सी, गोवा राज्य में डीआरडीओ ने पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस से एयर टू एयर हथियारों के पैकेज में पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और ये पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का निर्माण इजराइल के राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम द्वारा किया गया है। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। डीआरडीओ के पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया गया है गोवा राज्य में। तो गोवा राज्य के बारे में जान लेते हैं। ये है गोवा राज्य और गोवा राज्य की राजधानी है पणजी और इसका गठन किया गया था 30 मई 1987 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के राज्यपाल हैं, ये भी हाल ही में गोवा राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा हाल ही में केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त पद से रिटायर हुए हैं। गोवा राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है रंगमेल, कोली, देखनी, फुगडी, शिकमो यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। ये गोवा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हेल्थ केयर ईटीएफ एनएफओ शुरू करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हेल्थ केयर ईटीएफ शुरू करने की घोषणा की है। न्यू फंड ऑफर एनएफओ 6 मई 2021 को खुलेगा और 14 मई 2021 को बंद होगा। इस प्रस्ताव का उद्देश्य रिटर्न्स प्रदान करना है जो इसके बेंचमार्क निफ्टी हेल्थ केयर TRI सूचकांक द्वारा प्रदान किए गए रिटर्न के निकट है, समान अनुपात में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विज्ञापन फॉर्म मुलेन लोवे समूह ने किसे एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए मुख्य रणनीतिक अधिकारी के रूप में पदोन्नत करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन सी, एस सुब्रमण्येश्वर को विज्ञान फॉर्म मुलेन लोवे समूह ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए मुख्य रणनीतिक अधिकारी के रूप में पदोन्नत करने की घोषणा की है। मुलेन लोवे ये लिटांस ग्रुप की 2 रचनात्मक एजेंसियां हैं, लोवे लिटास और मुलेन लिटांस। समूह 600 से अधिक लोगों की प्रतिभा पुल और 7 शहरों में 13 कार्यालयों के साथ कई श्रेणियों में 300 से अधिक ब्रांडों का प्रबंधन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई बैंक ने कोविड-19 की दूसरी लहर का मुकाबला करने में देश की सहायता के लिए विभिन्न सहायता पहल करने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? आंसर है ऑप्शन सी, 71 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बैंक ने सबसे खराब स्थिति वाले राज्यों में 1000 बिस्तर वाला मैकशिफ्ट अस्पताल, 250 बिस्तर की आईसीयू सुविधाएं और 1000 बिस्तर अलगाव की सुविधा के लिए 30 करोड़ समर्पित किए हैं। ये सुविधाएं सरकारी अस्पतालों और नगर निगम कॉर्प्स के सहयोग से स्थापित की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी T20 टीम रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है भारत ने? आंसर ऑप्शन बी, भारत ने 3य स्थान हासिल किया है आईसीसी T20 टीम रैंकिंग में, लेकिन ओडीआई चार्टर में ये 3रे स्थान पर आ गया है। श्रीलंका और बांग्लादेश ने क्रमशः ये 8वें और 9वें स्थान पर पहुंचने के लिए एक स्थान प्राप्त किया है, जबकि वेस्ट इंडीज 2 स्थान नीचे यानी 10वें स्थान पर है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बाद शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लैंग बी ओमर त्योहार 30 अप्रैल 2021 को कहां पर मनाया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, इजराइल देश में लैंग बी ओमर त्योहार 30 अप्रैल 2021 को मनाया गया है। ये लैंग बी ओमर एक वार्षिक यहूदी त्यौहार है जो ईयार के हिब्रू महीने के दौरान मनाया जाता है। यह ओमर के 33वें दिन पासओवर और श्वोत के बीच 49 दिन की अवधि में मनाया जाता है। यहूदी तीर्थयात्री जिनका नाम था रबी शिमोन बार योचाई, ये एक ऋषि थे जिनकी इस दिन मृत्यु हो गई थी। इनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मोरेन पर्वत पर जाते हैं। इजराइल देश और इजराइल देश की राजधानी है यरूशलेम और यहाँ के राष्ट्रपति हैं रेवेन रिवलिन और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद की स्थापना की है और वह चौथा देश कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, रूस देश के साथ भारत ने 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद की स्थापना की है और ये चौथा देश है और पहला गैर क्वाड सदस्य देश है जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद तंत्र स्थापित किया है। भारत का अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा तंत्र है
इससे भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत और रूस के बीच राजनीतिक संबंध 13 अप्रैल 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले ही शुरू हो गए थे। स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही अवधि में भारत के लिए लक्ष्य भारी उद्योग में निवेश के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। सोवियत संघ ने भारी मशीन निर्माण, खनन, ऊर्जा उत्पादन और इस्पात संयंत्रों के क्षेत्रों में कई नए उद्यमों में निवेश किया था। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए 16 भारी उद्योग परियोजनाओं में से 8 सोवियत संघ की मदद से शुरू किए गए थे। इसमें विश्व प्रसिद्ध IIT बॉम्बे की स्थापना भी शामिल है। ये है रूस देश, और रूस देश की राजधानी है मॉस्को, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। मुद्रा है रूसी रूबल। अभी हाल ही में रूस ने 18 देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट को लॉन्च किया है, और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकॉसमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HCL टेक को पीछे छोड़ भारतीय IT कंपनी में तीसरी सबसे बड़ी कंपनी कौन बन गई है? आंसर है ऑप्शन ए विप्रो HCL टेक को पीछे छोड़ भारतीय IT कंपनी में तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। विप्रो ने HCL टेक्नोलॉजी की 2.62 ट्रिलियन रुपए बाजार पंजीकरण को दबाकर 6.65 ट्रिलियन रुपए के बाजार पंजीकरण द्वारा तीसरी सबसे बड़ी भारतीय IT सेवा कंपनी के रूप में पुनः अपना स्थान प्राप्त किया है। TCS 11.51 ट्रिलियन रुपए की बाजार पंजीकरण के साथ इन्फोसिस के बाद सूची में सबसे ऊपर है। विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष हैं ऋषद प्रेम जी, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके MD और CEO हैं थिएरी डेला पोर्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किसे कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन सी महेश बाला सुब्रमण्यम को कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। उन्हें जी मुरलीधर की सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए है। सुरेश अग्रवाल को कोटक जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने प्रतियोगिता में हेरफेर को रोकने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, PV सिंधु और मिशेल ली को। भारत की शटलर PV सिंधु और ये कनाडा की मिशेल ली को प्रतियोगिता में हेरफेर को रोकने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। सिंधु और ली दुनिया भर के अन्य एथलीट एम्बेसडरों के साथ साथ एथलीटों के बीच प्रतिस्पर्धा में हेरफेर के विषय पर जागरूकता बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए काम करेंगी।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर है लोजेन, स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाच। स्थापना हुई थी इसकी 23 जून 1894 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में 25 अप्रैल से किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में 25 अप्रैल को नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत को 22 अप्रैल 2019 को NHRC का सदस्य नियुक्त किया गया था। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस HL दत्तू के 2 दिसंबर 2020 को उनके कार्यकाल पूरा होने के बाद से ये अध्यक्ष का पद खाली है। इससे पहले जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत 20 सितंबर 2013 को शिलांग में नवस्थापित मेघालय उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और 12 अगस्त 2014 तक ये उस पद पर रहे थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में और इसका क्षेत्राधिकार है भारत सरकार के पास। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिवराय टेक्नोलॉजी ने लघु कार्गो सीमांत और बड़े धारक किसानों की मदद करने के लिए अग्रणी डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? आंसर ऑप्शन है योनो SBI बैंक के साथ साझेदारी की है, जो एक मुफ्त एप्लीकेशन है। इससे उन्हें अपनी लागत के साथ साथ लगातार कुल लाभ के वही खाता पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति होगी। इसका उद्देश्य देश भर के किसानों को अपने खाते को कुशलता से प्रबंधित करने में मदद करना है, जिससे घाटे में कटौती हो। शिवराय का अपना B2B ब्रांड फोरम ERP भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस श्रीलंकाई ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान ने अपने 12 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर को समाप्त करते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा की है? आंसर ऑप्शन सी, थिसारा परेरा ने 12 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर को समाप्त करते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा की है। दिसंबर 2019 में डेब्यू के बाद परेरा ने श्रीलंका के लिए 6 टेस्ट, 166 वनडे और 84 T20 खेले हैं। 32 वर्ष के परेरा घरेलू और फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूके स्थित वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने भारत के GDP विकास अनुपात को 2021 से 2022 फिक्स ईयर के लिए कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर है ऑप्शन सी, 10% रहने का अनुमान लगाया है। इसने पहले के 11% के अनुमान से घटाकर 10% कर दिया है। इसके अलावा बार्कलेज ने फिक्स ईयर 2021 में अर्थव्यवस्था के 7.6% के संकुचन का अनुमान भी लगाया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।